हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी कर्तव्यनिष्ठ लक्ष्मण जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज गतांक से आगे। कहने को उर्मिला ने ये वाक्य आस्था से और मन से कहा था, पर वह मान मर्यादा से बंधा मन था। वह मन कर्तव्य से जुड़ा था। उस मन के साथ दायित्व का बोझ भी था। उर्मिला अपने दायित्व को भली भांति जानती थी, क्योंकि राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में माता कौशल्या और माता सुमित्रा दोनों के प्रति उस पर दायित्व आन पड़ा था। यदि वह भी चली तो इन दोनों माताओं के जीवन का क्या होगा? कई आत्माओं के जीवन के लिए एक आत्मा के सुख का क्या अर्थ? उसे तो त्याग करना ही होगा, और यह त्याग उर्मिला को ही करना था। उसे तो अपने दुख की गगरी को आंखों ही आंखों में समाये रखना है। आज उसे स्पष्ट हो गया। सीता स्वयंवर के समय उसके मन में यह भाव आया था कि सीता के विवाह के लिए जितनी कड़ी शर्त महाराज जनक ने रखी थी, और 1 वर्ष के प्रयास के बाद भी उन्हें उसमें कोई सफलता नहीं मिली थी। सीता को अपने परिश्रम से प्रभावित करने वाला कोई वर नहीं मिला था। राम ने अपने परिश्रम का शुल्क देकर सीता का पाणी ग्रहण किया। सीता ने विवाह से पहले अपने विवाह का मूल्य ले लिया था। सीता संबंध के बाद जब उर्मिला का चयन लक्ष्मण के लिए किया गया, तो ऐसा मानो यह उपलब्धि बहुत आसानी से हो गई। किंतु आज उर्मिला सोच रही है कि वह उपलब्धि उस समय आसान थी, लेकिन उसके पीछे का छिपा हुआ मूल्य उसे आज स्पष्ट हुआ है। मूल्य तो चुकाना ही है। विवाह के पहले चुकाया जाए या बाद, उसे बाद में चुकाना पड़ता ही है। उर्मिला को इस प्रकार चुप देखकर लक्ष्मण ने कहा, चुप क्यों हो देवी? यह कहने का साहस जुटा रही थी कि यदि 14 वर्ष के बाद अवधि समाप्त होते ही मैंने आपके दर्शन न किए तो फिर मैं आपको नहीं मिल पाऊंगी। मेरा यह शरीर मेरी आत्मा से अलग हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम कुछ नहीं करोगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। त्याग की बलि देवी पर इतनी बड़ी भेंट नहीं चढ़ेगी। मेरा विश्वास रखो, हम शीघ्र ही वनवास की अवधि पूर्ण करके आएंगे। कहने को तो लक्ष्मण ने ढांढस बंधाते हुए उर्मिला से कह दिया, किंतु न जाने क्यों लक्ष्मण इस समय उर्मिला की तरफ देख पाने का साहस नहीं जुटा पाए। उन्हें अपने पास घुट्टी सिसकती एक परछाई हिलती दिखाई दी, मानो वह कहना चाहकर भी कुछ न कह पा रही थी। फिर एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा गया। केवल धड़कनों से यह लग रहा था कि सांसें चल रही हैं, वरना दोनों तरफ मौन सन्नाटा था। उधर राम ने जब यह जाना कि लक्ष्मण उर्मिला से विदा लेने गए हैं, तो उन्हें यह प्रसन्नता हुई, चलो शायद उर्मिला के कहने से ही लक्ष्मण वन जाने का अपना संकल्प छोड़ दें। तभी राम ने देखा, उत्साह से भरे लक्ष्मण उनके सामने थे। चलो भैया, गुरुजी से, पिता से, माताओं से विदा लेकर चलें। हाँ, और राम, लक्ष्मण, सीता वनवासी वेश में अपने पिता के उसी कक्ष में आए जहाँ कुछ देर पूर्व राम को वनादेश हुआ था। मार्ग में जो भी सुनता वही माता कैकेयी को कोसता। कैसी कठोर माँ है। एक पुत्र को राज्य, दूसरे को वनवास, यह कहाँ का न्याय है? हाय, ये राम, ये लक्ष्मण और सीता, अबे इनकी उम्र ही क्या थी, इन्हें वनवास दे दिया। पर राम ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? लक्ष्मण ने किया था विरोध, किंतु वह तो राम का आज्ञाकारी है। जब राम ही नहीं माने तो वह अकेला क्या करता, कहाँ तक करता विरोध? आखिर बड़े भाई की अवज्ञा तो नहीं कर सकता था। हमारे महाराज को वृद्धावस्था में यह क्या हुआ? उनका विवेक कहाँ चला गया? नगरवासियों की ये टिप्पणियां छुटपुट रूप में लक्ष्मण, राम और सीता तीनों ही सुन रहे थे, किंतु वे मौन थे। राम के वन गमन का सबको दुख था, और उनके प्रिय लक्ष्मण और सीता भी तो वन जा रहे थे। राज्याभिषेक के इस कार्यक्रम में अचानक रानी कैकेयी के द्वारा डाली गई अड़चन से सभी के मन को क्लेश था। बहुत से लोग तो इतने दुखी थे कि वे अपना घर बार छोड़कर राम और लक्ष्मण के पीछे पीछे चल रहे थे। धीरे धीरे वे तीनों वनवासी वहां पहुंचे
जहां महाराज दशरथ रानी कैकई के कक्ष में अचेत लेटे थे। बीच बीच में उनकी तंद्रा टूटती और वे हे राम कहकर फिर से अचेत हो जाते। अकस्मात महाराज की तंद्रा टूटी और उन्होंने जब अपने सामने राजा होने वाले राम को वनवास की वेशभूषा में देखा, साथ में लक्ष्मण और सीता को, तो उन्होंने कराते हुए कहा, सीता और लक्ष्मण को तो वन जाने के लिए किसी ने नहीं कहा, फिर ये क्यों इस वेश में दिखलाई दे रहे हैं? हे पिताजी, सीता अपने पति धर्म से बंधी मेरे साथ जा रही हैं और लक्ष्मण भाई की सेवा में अपना जीवन समर्पित करके इस राजपाट को त्याग कर वनवासी हो रहा है। अतः अब आप हम तीनों को वन जाने की आज्ञा दीजिए। महाराज दशरथ ने अश्रुपूरित आंखों से तीनों को देखा और फिर राम से कहा, तुम अपनी मर्यादा नहीं छोड़ोगे राम? और फिर लक्ष्मण को संबोधित करते हुए महाराज ने कहा, तुम तो बड़े क्रोधी स्वभाव के हो लक्ष्मण, तुम यह अन्याय कैसे सह रहे हो? क्या तुम राम को इस बात के लिए प्रेरित नहीं कर सकते कि वह मेरी असहायता देखते हुए मुझे बंदी बना ले और स्वयं राजा बन जाए? तभी बीच में कैकई ने कहा, यह षड्यंत्र करने की क्या आवश्यकता है महाराज, और राज्य में विद्रोह की यह आग भड़काने का अर्थ क्या? आप स्वयं राम को वनवास के लिए जाने से रोक सकते हैं। तुम चुप रहो दुष्ट। जो चीज मेरे हाथ में थी और जो वचन मैंने तुम्हें दिया था उसे मैंने स्वीकार किया है, लेकिन उस वचन में यह कहीं नहीं था कि कोई दूसरा व्यक्ति उसके विरोध में आवाज उठाए तो मैं उसे रोकूं। इसलिए मैंने राम से कुछ नहीं कहा, यह मैंने लक्ष्मण से कहा है। एक मर्यादा की रक्षा के लिए मैं वचनबद्ध हूँ, किंतु राजा होने के नाते अन्याय को रोकने के लिए भी मेरा कुछ दायित्व है, इसलिए इसे तुम षड्यंत्र नहीं कह सकती। षड्यंत्र तो वह होता है जो छिपकर किया जाए। वहीं खड़े महर्षि वशिष्ठ ने महारानी कैकई को डपटते हुए कहा, जब घर में घर का स्वामी ही हाथ में मशाल लेकर उसे जलाने के लिए तैयार हो, तो घर के दूसरे प्राणी अपनी शक्ति भर सामर्थ्य के अनुरूप घर को बचाने का प्रयास तो करते ही हैं। असल में षड्यंत्र तो वह है जो राम के खिलाफ तुमने किया है, लेकिन प्रश्न मर्यादा का आ जाता है और यह महाराज और तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है, इसलिए राज्य की कोई भी व्यवस्था इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसलिए मैं या कोई भी राज्य हितैषी यह सब कुछ चुपचाप होते देख रहे हैं। इस समय जो कुछ भी हो रहा है वह केवल तुम्हारे वचनों की सीमा के अंदर हो रहा है और महाराज दशरथ का यह तर्क बिल्कुल सही है। वे पति के रूप में तुम्हारे द्वारा मांगे गए वर तुम्हें दे चुके, किंतु उनका दायित्व एक राजा का भी है और राजा का दायित्व पति के दायित्व से बड़ा है। घर की सीमा से बाहर समाज का दायित्व है। तुमने तो केवल अपनी असुरक्षा के कारण, जो कि तुम्हारा व्यक्तिगत और अकारण भय है, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया, लेकिन जिस तर्क पर तुमने भरत के लिए राज्य मांगा है उससे सारी प्रजा और राज परिवार से जुड़े लोग अपने आप को असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं और एक राजा छोटी सी भावुकता के लिए कितने बड़े समूह की असुरक्षा का दायित्व अपने सर पर लेते हुए चिंताग्रस्त होगा ही। राजा दशरथ की चिंता का कारण यही है रानी। तुम्हारे विवाह के समय की शर्त के अनुसार तुम्हारी कोख से पैदा पुत्र अयोध्या का राजा होगा। यह तर्क तभी तक अर्थवान था जब तुम सामान्य प्रक्रिया से पुत्रवती होती। तुम या कोई भी रानी कौशल्या या सुमित्रा सामान्य प्रक्रिया से माता नहीं बनी, बल्कि पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से प्रकट हुए खीर के पात्र से वितरित खीर के कारण तुम पुत्रवती हुई हो। तुम शायद भूल रही हो कि वह एक पात्र था, उसकी खीर के हर दाने का एक ही रूप था, उसका उद्गम भी एक था। उसके 2 भागों में तुम्हें और कौशल्या को बड़ी होने के नाते वरीयता दी गई। जो हिस्सा तुम्हें दिया तुमने उसमें से आधा स्नेह पूर्वक सुमित्रा को दिया और जो हिस्सा कौशल्या को दिया गया उसने उसमें से आधा सुमित्रा को दिया। इसमें क्या अंतर पड़ता है? जो पात्र तुम्हें दिया गया
यदि तुम्हारी जगह कौशल्या को दे दिया जाता और कौशल्या वाला तुम्हें, तो तब क्या राम तुम्हारी कोख से जन्म नहीं लेता? पता नहीं तुम्हारे मन पर यह संकीर्णता क्यों छा गई है, जो तुम भरत के प्रति इतनी भावुक हो गई हो। तुम यह समझने का प्रयास ही नहीं कर रही कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जिस प्रकार खीर के एक ही पात्र के विपरीत 4 हिस्से के रूप में तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुए, ये चारों एक ही तत्व के अंश हैं। खीर को कटोरों में रखो या तश्तरी में, खीर तो खीर होती है। तब तुम कैसे भरत पर अपना अधिकार समझती हो? तुम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकती कि भरत, जिसके लिए तुमने राज्य मांगा है और राम को 14 वर्ष का वनवास दिया है, वे ननिहाल से लौटने पर तुम्हारी बात मान जाएंगे। यदि उन्होंने आकर तुम्हारी बात अस्वीकार करते हुए राम के सम्मुख समर्पण कर दिया, स्वयं राज्य स्वीकार करने से अस्वीकार कर दिया, तो तुम्हारे वचनों का क्या अर्थ रह जाएगा? कभी सोचा है? कैकेयी के पास इन तर्कों का कोई उत्तर नहीं था। राजा दशरथ उस दिन के लिए पश्चाताप कर रहे थे जब उन्होंने सुंदरता के मुंह में आकर कैकेयी का पाणी ग्रहण किया था। समय की धारा उल्टी बह रही थी, उसे कोई रोक न पाया। लक्ष्मण का तर्क राम स्वीकार नहीं कर पाए, महर्षि वशिष्ठ कैकेयी को समझा नहीं पाए और राम मर्यादा छोड़ नहीं पाए। कहीं न कहीं सभी अपनी अपनी सीमा में बंधे थे। आखिरकार विदा की बेला आई। लक्ष्मण सहित राम और सीता ने महाराज दशरथ की परिक्रमा की। शोक विवल माता कौशल्या और सुमित्रा के चरण छुए। जब राम कौशल्या के पास आए तो उन्होंने कहा, वत्स, छोटी माँ का आदेश था, इसलिए तुमने मेरी या लक्ष्मण की कोई बात नहीं मानी, किंतु वन जाते समय अब तो मैं आदेश दे रही हूँ, तुम्हें इसका पालन करना होगा। जिस रूप में तुम लक्ष्मण और सीता को ले जा रहे हो, अयोध्या लौटते समय भी ये इसी रूप में तुम्हारे साथ आने चाहिए। यदि लक्ष्मण को कुछ हुआ तो अयोध्या में तुम्हारे लिए और इस माँ के आंचल में तुम्हारे लिए कोई स्थान न होगा। इसके बाद सुमित्रा ने लक्ष्मण से कहा, जाओ वत्स, अब राम और सीता वन में तुम्हारे माता पिता हैं। वन ही तुम्हारे लिए अयोध्या का सुख प्रदान करेगा, क्योंकि सेवा ही तुम्हारा धर्म है। लक्ष्मण कृतार्थ हुए, क्योंकि उस समय वे भाई की सेवा के लिए जा रहे थे। रथ पर राम और लक्ष्मण सीता सहित बैठ गए। पीछे लंबी पुरवासियों की भीड़ थी। दूर तक लक्ष्मण की दृष्टि जा रही थी। उन्हें इन सब में माता कौशल्या, सुमित्रा आंसू बहाती हुई दिखाई दी। स्थित प्रतिज्ञ शांत कैकेयी भी दिखाई दी। महाराज दशरथ का आर्तनाद भी सुनाई दिया। गुरु वशिष्ठ आदि सभी थे, लेकिन लक्ष्मण की आंखें जिसे ढूंढ रही थीं, वह कहीं नहीं थी। वह उसकी प्राण प्रिया व्यथित उर्मिला अंतःपुर की दीवारों के भीतर अपने कक्ष में घिर आई लंबी रात्रि को अपने ऊपर छाते रखे हुए देखी रही थी। 14 वर्ष लंबी होगी यह रात, जिसमें कोई प्रकाश की किरण नहीं झलकेगी, कहीं कोई तारा भी नहीं टिमटिमाएगा। कृष्ण पक्ष की यह लंबी रात बिना चंद्रमा के सूर्य आकाश वाली होगी। शायद इसीलिए घने बादलों में लुप्त होते हुए चंद्रमा की आखिरी झलक देखने का भी उसका उत्साह कहीं भीतर ही भीतर दबकर रह गया। वह अपने कक्ष में अनुभव कर रही थी बादलों से घिरते चंद्रमा का, और जब चंद्रमा पूरी तरह लुप्त हो गया तो उर्मिला ने जान लिया कि अब वे अयोध्या नगर से बाहर हो गए। जैसे जैसे उसके कक्ष में अंधकार बढ़ता रहा, उसके प्रिय उसके शरीर से दूर होते रहे। उर्मिला के पास दूरी मापने की एक ही पहचान थी। वह अपने आसपास घिरे अंधकार की सघनता से यह अनुभव करती रही, क्योंकि अभी तो संध्या की बेला आरंभ हुई थी। मध्य रात्रि आने में तो अभी 7 वर्ष बाकी थे। इसके बाद ही तो वह प्रतीक्षा करेगी आहट की। और इस तरह धीरे धीरे कक्ष में बढ़ते अंधकार में उर्मिला लुप्त होती गई। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।